तो ये है भाई साहब सुनील जी, नाइस टू मीट यू। तो ये हमें छोड़ रहे हैं आगे उमियम लेक तक। मुसाफिर वाली जो ज़िंदगी है उसको फील करना भी जरूरी है भाई। भागना ही मुसाफिर नहीं है। रुको, थमो, ब्यूटी को एडमायर करो और जहाँ पर मन करता है सुकून से बैठ जाओ। तो भाई साहब मैं हूँ गुवाहाटी के आउटर में और यहाँ से जा रहा हूँ शिलोंग की ओर। हमारी दाढ़ी वाड़ी बड़ी बड़ी हो गई है, बाल वाल का ठिकाना नहीं है। पिछले बहुत दिनों से अपन अरुणाचल प्रदेश में ट्रैवल कर रहे थे। फ़िलहाल मैं गुवाहाटी पहुँच चुका हूँ। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर्स है सिटी। तो क्या आज शाम तक पहुँच पाते हैं या नहीं। तो भाई साहब थैंक यू सो मच दीपक बाबा एंड कौशल बाबा, ये मेमोरी कार्ड और ये सब इन्होंने ला के दिया है फ़िलहाल। तो यार मैं गुवाहाटी नहीं जा सकता था, तो ये लोग गए थे तो ये लोग ला के दे दिए। तो धन्यवाद दोनों का। हमने सोचा कि फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग इन दोनों के चेहरों के साथ स्टार्ट की जाए। अरे वाह। तो जी भाई साहब सीन कुछ ऐसा हो गया कि रात हो गई, अंधेरा हो गया। यहाँ पर करने वाले हैं आज विश्राम। तो बस सुबह निकलेंगे यहाँ से शिलोंग के लिए। तो भाई साहब रात को हुआ क्या, दरअसल यहाँ पर हम लोग टेंट लगाने वाले थे। ये होटल है यारादा ढाबा, शिलोंग हाईवे पे जैसे हम लोग निकलते हैं तो यारादा ढाबा है। तो यहाँ पर टेंट लगाने वाले थे और हुआ क्या, दरअसल यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, यहाँ पर एक जगह है तो यहाँ पर आप टेंट लगा सकते हैं, अंदर लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने टेंट लगाया, रात यहाँ पर बिताई और फ़िलहाल अब सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। तो बस फ्रेशअप होते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूँ सोमेश और मैं कर रहा हूँ 500 डेज़ अक्रॉस द इंडिया। तो ये गाइस लोग तैयार हो गए हैं, बाइक में जाएंगे भाई। ये वाली इनकी बाइक है और अपन निकल रहे हैं लिफ्ट मांग के। सर जी थैंक यू सर जी। इन्होंने अपने ढाबे में हमें रुकने की इजाज़त दी थी और ये भी है। तो बस निकल रहे हैं, चलिए बाय बाय बाय। तो भाई अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ आगे उमियम लेक और शिलोंग की ओर। तो देखते हैं आज की जर्नी कहाँ तक हो पाती है, जैसी भी होती है बताएंगे आपको। तो ये है भाई साहब सुनील जी, नाइस टू मीट यू। तो ये हमें छोड़ रहे हैं आगे उमियम लेक तक और थैंक यू सो मच। तो भाई बैग इन्होंने बांधा था यार, लेकिन हमारे लिए खोला और आगे तक छोड़ रहे हैं। तो अब सीधा हमें मिल गई है उमियम लेक के लिए लिफ्ट। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, थैंक यू सो मच। हमें यहाँ से जाना है इस और 5 से 6 मिनट का रास्ता है वॉकिंग, मेन रोड से आप अगर जाते हैं तो जैसे ही आप मेघालय एंटर होते हैं तो आप चेक पॉइंट पे कितने दिन के लिए आप मेघालय आ रहे हैं उसका एक पास बनवा लीजिए। ये वो पॉइंट है, आपको दिख जाएगा ऑर्किड लेक रिजॉर्ट। यहीं पर आगे जाने से आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसके। तो वहाँ पर आप जाके बोटिंग कर सकते हैं। इसके जो चार्जेस हैं 60 रुपीज़ आपको एंट्री फ़ीस है। तो फिलहाल मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ व्यू पॉइंट पे, तो वहाँ से आपको दिखाते हैं उमियम लेक। तो ये है अपने रोहित भाई, हाय। तो रोहित भाई हमें लाए हैं उमियम लेक पे और भाई बहुत ही शानदार नज़ारा है। नेशनल हाईवे नंबर 6 पे गुवाहाटी से लगभग 90 किलोमीटर्स आगे आते हैं शिलोंग के रास्ते में। तो आपको ये दिख जाएगा राइट साइड में और बहुत ही औसम व्यू है यार यहाँ से। यहाँ से हमको जाना है आगे मौसिनरम की ओर। तो ये है भाई शिलोंग सिटी और मतलब अभी के टाइम पे आएंगे ना आप स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस टाइमिंग पे तो बहुत ज़्यादा जाम लगता है यहाँ पर। तो 1 से 1.5 घंटा आपका ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। वो तो भाई मिल गए हमें कि हम जल्दी से निकल पा रहे हैं बाइक से, अदरवाइज़ 1-2 बजे के टाइम पे थोड़ा ठीक है। अच्छा 1-2 बजे के टाइम पे जो खाली रहता है। तो लिटरली काम है भाई को और भाई फिर भी हमारे लिए रुके, हमें यहाँ तक पहुँचाया और अभी साथ में चाय पी रहे हैं हम लोग। तो चाय के साथ हम लोग खा रहे हैं भाई पूड़ी, आलू, अचार है। तो बस मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली भाई को कह रहे हैं अलविदा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो भाई यार 2-3 दिन से नहाए नहीं है और बारिश हो रही थी, मतलब 2 दिन हो गए नहाए नहीं है, कल और परसों। तो आज सोच रहे हैं कि अगर ऐसी धूप रही कहीं पर तो अपन नहाएंगे और आगे चल कर देखते हैं कहीं पर
वाटरफॉल दिख जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर शिलोंग सिटी में हिचहाइकिंग ट्राई करते हैं, देखते हैं मतलब हो पाता है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक है, बहुत सारे जो मैक्सिमम व्हीकल्स हैं टूरिस्टिक व्हीकल्स हैं, कमर्शलाइज्ड व्हीकल्स हैं, तो ट्राई करते हैं मिल पाती है कि नहीं। थोड़ा सा मेरे हिसाब से टफ हो सकता है, लेकिन जारी रहेगी भाई, कोशिश जारी रहेगी। और आज मौसिनराम तक पहुंच के रहेंगे, तो देखते जाइए। यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर है। और भाई साहब ने रोकी यार गाड़ी। हेलो, मेरे को जाना आगे मौसिनराम की तरफ है। हाँ, आप कहाँ तक जा रहे हैं? ये है भैया जिन्होंने हमें दी है शिलोंग में पहले लिफ्ट, मतलब शिलोंग सिटी के अंदर पीछे हमें लिफ्ट मिली थी, तो थैंक यू सो मच भैया। क्या नाम है आपका? रिचर्ड। तो रिचर्ड भाई हैं, आगे तक जा रहे हैं जहाँ तक मौसिनराम का पॉइंट जो करता है वहाँ तक। तो चलिए फ़िलहाल वहाँ तक छोड़ रहे हैं भाई साहब, तो धन्यवाद इनका बहुत बहुत। भाई साहब हमें सिखा रहे थे कि यहाँ नमस्ते या फिर जैसे हम किसी को ग्रीटिंग करते हैं, हेलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया? खुबलाई। तो अब से हम जिनसे भी मिलेंगे उनको विश करेंगे खुबलाई। तो चलिए, एक नया वर्ड मेघालय में एंटर करते ही हमें सीखने को मिला, और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में आपको बताएंगे। तो जो पूरे मेघालय के सीरीज़ होने वाली है, बने रहिए और वीडियोस आती रहेंगी। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप आते हैं मेघालय तो मौसम के लिए मतलब बिल्कुल आपको माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर कब बारिश हो जाए, कब धूप निकलेगी, कोई पता नहीं है। 1 day 4 season। अच्छा, एक दिन में 4 सीज़न हो जाता है। तो मतलब बारिश, धूप और शाम को ठंड भी हो जाती है ना। शाम को मतलब भाई आग जलाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो एक दिन में 3-4 मौसम देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, तो प्रिपेयर्ड होके आइए। बाकी जो भी कपड़े जैसे रेनकोट, छाता, ये सब लेके आइए। यहाँ से चेरापूंजी और मौसिनराम के लिए करते हैं, तो वहाँ तक छोड़ दिया। थैंक यू सो मच और नाइस टू मीट यू। मिलते हैं फिर से आपसे, और शिलोंग आएंगे तो भाई को एक बार कॉल करेंगे और मिलते हुए जाएंगे यार। बाय। यहाँ से अब मेरे को जाना है मौसिनराम की ओर, और लगभग 35 to 50 किलोमीटर्स पड़ेगा। और भाई वेलकम टू मेघालय। अब मतलब जो फीलिंग आ रही है ना, बहुत सही वाली फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। अब निकलो ना और लोगों से मिलो, तो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी अपने आप आने लगती है। लोगों से बात होती है, लोकल्स जब आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में बताते हैं, तो मज़ा आने लगता है। आप चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं। और जैसे ही मतलब शहरों से बाहर आता हूँ ना मैं, तो बहुत अच्छा लगता है। शहरों में भाई एकदम मतलब पता नहीं क्यों, अब सिटी से थोड़ी सी सिटी से मन उठने सा लगा है। 4 कदम ही चले थे, भाई साहब मिल गए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तीरथ सिंह मौलोंग। तो तीरथ सिंह मौलोंग भाई हैं, और आगे जा रहे हैं। ये कितना, हाउ मच डिस्टेंस यू आर गोइंग? क्या? हाँ, हाउ मच डिस्टेंस यू आर गोइंग? लाइक 15-20 किलोमीटर। योर प्लेस? माय प्लेस इज 10-15 like that. It's after मौसिनराम और before? Before, okay. तो मतलब थोड़ा सा पहले है मौसिनराम से। तो भाई मतलब छोटे छोटे गाँवों से गुजर रहे हैं हम लोग। और देखिए मतलब अभी धूप थी, अभी इतना कोहरा आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा बादल आ गए। यहाँ के लोग ना मतलब क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये टोकरी देखिए, बहुत प्यारी टोकरी, मतलब कार में भी लगी हुई है। तो ये एक सिंबल है कि साफ सफाई जो रखते हैं यहाँ के लोग, और ऐसे वुडन उसका यूज़ करते हैं। तो यार मैक्सिमम लोग यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज की बैरियर जो है वो आएगी, तो लैंग्वेज एक बैरियर बनेगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि टूटी फूटी और अगर आपके दिल मिल जाए ना, तो फिर लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बट भाई दिल मिलने तक कम से कम बात पहुँचे उन तक, इतनी लैंग्वेज थोड़ी बहुत जिसको भी आती हो तो समझाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत सा गाँव है जिसके बीच से मैं पैदल निकल रहा हूँ, और बादल देखो उस साइड,
पूरे बादल छाए हुए हैं। मतलब मैं चिल कर रहा हूँ यहाँ पर। इस साइड मैंने नहाने की जगह देखी यार, अगर हो सकता है तो देखते हैं, यहाँ पर नहाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है। बाकी ऐसा कुछ है, ये पुलिया, और ये बताता हूँ मैं आपको खाई। भाई देखो कितना मज़ा आ रहा है, इधर से देखने से सुकून मिल रहा है इस रिवर को। तो अलग अलग वहाँ पर बात करने का प्लेस बना हुआ है, तो अपन पूछते हैं किसी से, नहा सकते हैं तो, क्योंकि नहाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेघालय है और बारिश में तो नहीं नहा रहे, तो एटलीस्ट नदियों में तो नहाना बनता है। तो अभी फ़िलहाल सड़क के किनारे बैठा हूँ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो चल नहीं रही हैं। तो ये हमारा बैग, और लिफ्ट मांग रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं फ़िलहाल, तो लिफ्ट भी नहीं मांग रहा मैं। कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ से, लेकिन हमने सोचा कि वेदर को एंजॉय किया जाए और बैठा जाए सड़क के किनारों में। मतलब मुसाफिर वाली जो ज़िंदगी है उसको फ़ील करना भी ज़रूरी है भाई। भागना ही मुसाफिर नहीं है, रुको, थमो, ब्यूटी को एडमायर करो, और जहाँ पर मन करता है सुकून से बैठ जाओ। तो भाई साहब लगभग 2 घंटा हमने वेट किया। पीछे जो गांव था वहाँ पर जो उनके सुप्रीम होते हैं उनसे बात करने के लिए कि क्या यहाँ पर हम कैंप वगैरह कर सकते हैं या फिर स्टे कर सकते हैं इस विलेज में। क्योंकि आप यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर क्या, किसी भी ट्राइबल इलाके में अगर आप जाते हैं तो बिना वहाँ के गांव के सुप्रीम से बात किए बिना आप उस विलेज में नहीं रुक सकते। चाहे मतलब किसी के घर पे भी रुक रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये घर पे रुक रहा हूँ करके, अगर आप बाहर से हैं तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर रुके हुए थे, बात नहीं बनी हमारी। तो यहाँ से मौसिनराम है लगभग 13 किलोमीटर। तो जैसा भी है अच्छा लग रहा है। बाकी बहुत सुंदर धूप खिल गई है, और यहाँ पर गाय वगैरह चर रही है, बकरियाँ चर रही हैं, और बहुत ही शानदार नज़ारा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है एरिया। आप देख सकते हैं जैसे छोटे छोटे माउंटेन्स और ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगी आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पर वाटर रिजर्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है, और हाँ ये वाटर रिजर्वायर ही है, और बगल से छोटी सी स्ट्रीम निकल रही है और धूप उसमें चमक रहा है, तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है भाई। और ये हमारे 2 साथी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। कहाँ हो भैया? तो भाई इनके पास बाइक है फिर भी लिफ्ट मांग रहे हैं, ऐसी क्या क्या? एक रात का लिफ्ट चाहिए घर तो अपने भैया लोग भी यहाँ पर आके वेट कर रहे हैं। ये लोग भी मतलब साथ में रुकेंगे, तो अब देखो यार क्या होता है भैया, क्या होगा बताओ। बात ऐसा है गाइस कि आप आसमान की ऊंचाइयों को महसूस नहीं कर पा रहे हो, और आपको आसमान की ऊंचाइयों को महसूस करना है तो डिम्पू ब्लॉग्स देखो, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाएगा तो आपको सही लगेगा, ये बताएगा। ले भाई। तो मैं ये वाली बस्ती में गया था, और यहाँ बात करी मैंने कि टेंट लगाने के लिए जगह मिल सकती है। तो थोड़ी मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, और उतना ज़्यादा फ्रेंडली लोग नहीं है इस साइड। तो अपने भैया लोग आगे बढ़ रहे हैं, और देखो यार आज शाम का स्टे कहीं पर मिल पाता है कि नहीं। आज इस व्लॉग में थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन बस जब नहीं होता है कुछ तो हेलो तो दिक्कत होती है, थोड़ी परेशानी होती है। हाँ, इसी का नाम तो ट्रैवलिंग है। कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं आगे। अब फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई है आगे तक के लिए, और ये है सर जिन लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ। हेलो सर। तो शाम के 5 बज गए हैं, बारिश अभी भी हो रही है, और ठिकाना अभी भी हमारा है नहीं। तो देख रहे हैं क्या होता है आज। मेघालय में फ़र्स्ट दिन मैं नहीं चाहता कि बुरा एक्सपीरियंस कुछ हो। लोग यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा कम समझते हैं एक्चुअली, बिल्कुल। अगर आप ऐसा रॉ एडवेंचर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर खासी बोलते हैं और समझते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश काफ़ी कम लोग जानते हैं, और जिन इलाकों में टूरिज़्म है वहाँ के लोग थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, समझते हैं। बाकी नॉर्मल इलाकों में तो मतलब नहीं ही जानते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं ना सच में बता रहा हूँ, सुबह से पूड़ी खाई है और उसके अलावा कुछ खाया भी नहीं है। तो मतलब थोड़ा चलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रास्ते में कुछ दिखा ही नहीं यार खाने लायक।
स्टे का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, बारिश इतनी ज़्यादा है। और ऐसा है कि मेरा छाता भी मतलब थोड़ा सस्ता वाला छाता है, तो इसमें से पानी ना अंदर टपक रहा है, तो परेशानी है दोस्तों। मुसाफिर यूँ ही नहीं पड़ा नाम, सच में यार। मतलब समटाइम्स मतलब लगता है मुझे भी कि जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा मन आपका सही नहीं होता है, तब लगता है कि क्या मैं क्विट कर दूं। लेकिन अंदर से फिर एक आवाज़ आती है, नहीं मतलब एक जर्नी है और यही तो टेस्ट करने निकले हैं, अपने आप को टेस्ट करने निकले हैं, तो नहीं क्विट नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं, प्रयास करते हैं। थोड़ा सा शेड में रुक जाता हूँ भाई, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। बारिश देख ही लो कितनी ज़्यादा हो रही है और भूख भी लगी है। देखते हैं आगे कुछ खाने को अगर मिलता है तो। और आज क्या होगा किसी को नहीं पता, मतलब मुझे भी नहीं पता, शायद ऊपर वाले को पता है आज क्या होगा। तो देखो जो भी होगा सब स्वीकार है भगवान। बारिश की बूंदें आज के ठिकाने की कोई उम्मीद नहीं थी। और जैसा कि हम इस पूरे एरिया को कवर करने वाले हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड, सब चीज़ बताने वाले हैं, तो स्टे की व्यवस्था नहीं हुई थी, तो बहुत परेशान थे। ये है इस विलेज के सेक्रेटरी साहब। सर योर गुड नेम? Balmiki Lupai. इन्होंने हमें यहाँ पर स्टे प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज लाइक रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये कम्युनिटी हॉल है इनका विलेज का पूरा, और यहाँ पर आज हम टेंट लगाने वाले हैं। तो यार कितना अच्छा लगा जब ये, सबसे पहले तो देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस जगह में, और यहाँ पर भी मतलब एक छत मिलना अपने आप में हमारे इस भारत देश की खूबसूरती, भारत देश के लोगों की संस्कृति और उनके अतिथि देवो भव के कॉन्सेप्ट को बताता है। तो बस अभी फ़िलहाल यहाँ पर सोने वाले हैं और सुबह उठ के आपको पूरा एरिया घुमाएंगे। तो यहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं सबका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। खाना पीना हमारा हो चुका है, खाना हमने बनाया था और खा लिया। और जैसे आज मैं सोच रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन डे फुल ऑफ स्ट्रगल बट अंत भला तो सब भला। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कैंप लगाया हुआ है, सुबह उठते हैं और घुमाते हैं आपको मौसिनराम। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।